आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हुक। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें। ये जो होती है ना, ये लड़की जो कि अपना जाफ़र की बहन कहलाई जाती है, ये अपने हया के पास जाती है और हया को कहती है कि भाभी आप कहाँ पे खोई बैठी हैं, सारा दिन कमरे में बंद रहती हैं। और जाफ़र की बहन उसको जाकर कहती है कि आप कमरे में सारा दिन बंद बैठी रहती हैं। जाफ़र की फूफो की बेटी होती है, ज़ाहिर सी बात है उसकी बहन ही लगी, ठीक है। तो वो सारा दिन वहाँ पे बैठी रहती है, कहती है तुम क्या कर रही हो भाभी, आप इतनी खूबसूरत है, आपने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। तो दूसरी तरफ से हया कहती है कि जिस घर में मेरी शक्ल देखना भी कोई गवारा नहीं करता तो मैं वहाँ रहूँ ना तो और क्या करूँ, आप ही मुझे बता दें, ठीक है। तो वो कहती है, जाफ़र की बहन कहती है कि कोई बात नहीं, सारा आप जाफ़र भाई के दिल में अपनी जगह अपना मकाम पैदा करें, कोई एक ना एक दिन चेंजिंग ज़रूर आएगी। अब दूसरी तरफ ज़ियान जो होता है वो थाना में पहुंच जाता है। थाने में वो इसलिए जाता है कि उसने कंप्लेन दर्ज करवानी होती है। जाफ़िर इलाही के ख़िलाफ़ वो कंप्लेन दर्ज करवाना चाहता है। थानेदार बैठा होता है, वो तो कंप्लेन करने से इनकार कर देता है क्योंकि जाफ़िर इलाही मिनिस्टर लेवल का बंदा होता है, इसलिए वो आम बंदे की कंप्लेन नहीं सुनता। दूसरी तरफ अब वो पहुंच जाती है महमूना के पास, जाफ़र की बहन, ठीक है। महमूना के पास जैसे ही वो पहुंचती है तो जाकर वो कहती है कि भाभी आप इधर कमरे में बैठी हैं तो क्या कह तो आगे से महमूना कहती है कि अब तुम्हारा छोटी भाभी से दिल भर गया जो अब मेरे पास चली आई हो। वो कहती भाभी ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे गलत मत लें, ठीक है। दूसरी तरफ जाफ़िर इलाही की कंप्लेन लिखवाने के लिए उसे कहा जाता है कि अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे तो मैं ऑनलाइन कंप्लेन कर दूंगा आपके सेल पे। तो वो डर जाते हैं आगे से, अगर ऑनलाइन कंप्लेन होगी तो हमारी नौकरी ना जाती रहे। वो कहते हैं लिखो इस पे ऊपर कंप्लेन, ठीक है। तो ज़ियान जो होता है वो कंप्लेन लिखना शुरू कर देता है। अब मैमूना जो होती है वो गुस्से में बैठी होती है, कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो उसकी भाभी उसको कह रही मैं तो बस उसकी खैर खबर लेने गई थी कि हया क्या करती है और क्या नहीं। हया बड़ी चालाक और मक्कार होती है, ये सब बातें जाफ़र की बहन जो होती है मैमूना के सामने कर रही होती है। तो बाद में जब वो मैमूना को सारी बातें बता देती है, मैमूना बैठी सोच रही होती है कि अब इसका क्या मैं करूं और क्या ना करूं, क्योंकि मैमूना के घर सौकन आ चुकी होती है उसकी। तो मैमूना इन्हीं सब बातों में परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है जब कोई दूसरी सौकन आती है तो वो बंदे को हिला के रख देती है। अब दूसरी तरफ जाफ़र की माँ बैठी होती है तो वो पूछ रही होती है क्या बात है, तुमने इतना शोर क्यों मचाया सारे घर में, तो खैरियत तो है। अब जो होती है ना जाफ़र की बहन यानी कि फूफो की बेटी, वो आ जाती है माँ बेगम के माँ के पास आ जाती है जाफ़र की, और उसको बताने लगती है हया और मैमूना के रवैये के बारे में, दोनों का रवैया कैसा है। ये जो जाफ़र की बहन होती है ना, ये जब कॉलेज में पढ़ती होती है तो अब इसका एक आशिक होता है सफ़ेद शहीर जिसका नाम होता है। कहती मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या मसला है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो कहती है शाहिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, मुझे हर दफ़ा इग्नोर करते हैं। तो वो आगे से शाहिर कहता है कि रेशम मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ना ही मैं तुमसे करूँगा, ठीक है। रेशम उसको गुस्से से कहती है तो फिर किससे करोगे शादी, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तुम मुझे क्यों इग्नोर करते हो हर बार। रेशम उसकी तस्वीर को देख कर शाहिर की तो घर में बड़ा परेशान हो रही होती है। ज़ाहिर सी बात है उसने परेशान होना भी चाहिए। तो शाहिर जो होता है वो अपने खेलने में मसरूफ़ होता है और रेशम की तरफ कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि जब उसने उसके साथ शादी ही नहीं करवानी तो फिर वो फोकस क्यों करे इन सब बातों के ऊपर। रेशम जो होती है वो उसको खूब तानो तशनीद करती है। उसके बाद जाफिर लाई अपने बंदे के साथ जा रहा होता है, गाड़ी में बैठा होता है और वो गाड़ी ड्राइव उसका बंदा कर रहा होता है। जाफिर लाई पीछे बैकवर्ड पे बैठा होता है। वो थानेदार जाफिर लाई को फ़ोन करता है कि बॉस आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन आई है जो कि ज़ियान नामी शख्स ने करवाई है। वो कह रहा है कि हमारे घर अपने दोस्तों के साथ जाफिर लाई गुस्सा है तो इसने कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ की है और हर एक चीज़ की है। तो जब वो जाती है गेट के ऊपर, ज़ियान की कज़न जो होती है वो गेट के ऊपर जाती है, सद्दफ़ जिसका नाम होता है, तो गेट पे जाकर देखती है पुलिस आई होती है, ठीक है। वो पुलिस इनके घर दाखिल होती है। ज़ियान की अम्मी कहती है कि सलीम पुलिस आ गई है, आप देखें। सलीम कहता है हौसला रखो मैं बात करता हूँ। तो पुलिस वाले आकर कहते हैं कि ज़ियान सलीम का घर यही है, सलीम साहब आप हैं। वो तो कहते हैं जी मैं आई हूँ। वो क्या जाफिर इलाही का बंदा गाड़ी चला रहा, जाफिर इलाही कॉल करके अपने डीएसपी को बोलता है आप चेक करें जाकर के उसके घर में मैंने क्या किया है जो उन्होंने कंप्लेन लिखवाई है। तो थानेदार आकर उसकी कज़न से सद्दफ़ से पूछता है कि ज़ियान सलीम का घर यही है, तो वो कहती यही है। पुलिस वाले आते हैं, अब वो दोनों तो पहले बड़े सुकून से बैठे होते हैं। पुलिस वाले आते हैं, आकर चेकअप करना शुरू करते हैं कि हम देखते हैं क्या इशू है क्या नहीं। सद्दफ़ चाहे सरवाइव कर रही होती है, ज़ाहिर सी बात है करनी भी चाहिए। अब दूसरी तरफ जो होता है ना, जाफ़िर इलाही वो बड़ा परेशान होता है शादी के मामले में। तो रेशम जो होती है वो तस्वीर को देखकर शहीर की बार बार जो होती है वो दिल में कोई सदमा लिए बैठी होती है। ज़ाहिर सी बात है उसका सदमा बनता भी है, तो वो कभी कोई सदमा ले बैठती है और कभी कोई सदमा, क्योंकि शहीर का सदमा सबसे ज़्यादा होता है।
जाफ़िर अलाई को ख़बर हो जाती है कि हया जब अपने घर गई थी बहन के, तो वहाँ जाकर उसने प्यार और मोहब्बत की पींगें बढ़ाई थीं, जो जाफ़िर अलाई को इंतहाई नापसंद गुज़री और गुज़रनी भी चाहिए, क्योंकि उसने ये काम अच्छा नहीं किया। तो अब वो जाफ़िर अलाई हया जो होती है वो जाफ़िर अलाई के सामने खड़ी होती है। जाफ़िर अलाई कहता है कि मुझे हरगिज़ गवारा नहीं कि मेरी इज़्ज़त जो होती है गैरों के सामने आमने फिरती फिरे और मैं चुप करके बैठा रहूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अब उससे पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद हटाऊंगा और उसको भी। दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी से ऐसे हटाऊंगा कि सारी ज़िंदगी कभी एक दूसरे को मुंह नहीं दिखाओगे। हया जो होती है जाफ़िर अलाई की बातें सुन रही होती है। मैमूना नौकरानी को डांट रही होती है, तो नौकरानी कहती है बीबी जी मुझे बुखार हुआ सुबह से, इस वजह से मैं नहीं आ सकी, अब आई हूँ। तो मैमूना उससे पूछती है जाफ़िर आ गया? वो कहती है आ गया है बीबी जी, वो तो सुबह के आ चुके हैं। तो मैमूना आगे से गुस्सा होती है, कहते तुम मुझे अब बता रही हो? जाफ़िर अलाई सुबह को आया और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। दूसरी तरफ जाफ़िर अलाई खूब अपनी हया को समझा रहा होता है, कहता है कि तुम मेरी इज़्ज़त हो, इसलिए मैं तुम्हें फिर वार्न करता हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, समझ जाओ वरना बहुत ज़्यादा पछताओगी। पुलिस वाले आते हैं, तो वो पुलिस वाला आकर पूछता है कि जाफ़िर अलाई आपके घर में क्यों आया था, क्या वजह था, ये लड़की कौन है, एक बात मुझे पहले ये तो बताएं। वो कहता है कि जब सलीम साहब कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, आगे बोलें, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं आप बताएं, अच्छा कोई ऐसा चक्कर तो नहीं था जाफ़िर अलाई का। तो सलीम कहता है कि आप बकवास बंद करें अपनी, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, ठीक है। तो आगे से बोलते हैं अगर आपके ऐसा कोई मसला नहीं तो आपने कंप्लेन क्यों करवाई? तो उसका वालिद कहता है मैंने नहीं करवाई। सलीम जो होता है, अब जाफ़िर भाई ज़ियान घर आता है, तो सलीम साहब एक जोड़ कर चपेट मारते हैं उसके मुंह के ऊपर और उसकी खूब इंसल्ट करता है। कहते हैं कंप्लेनें करवाता फिरता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद आवारा कुत्तों की तरह फिरता है तू सारा दिन। तो सलीम की माँ, सलीम की बीवी जो होती है वो आगे खड़ी हो जाती है ज़ियान की और ज़ियान को डिफेंड कर रही होती है, लेकिन ऐसा उसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ियान को डिफेंड करना नहीं उसका बनता। अब उसका वालिद जब पुलिस उनके घर आती है, तो उसकी आंखें खरी की खुली रह जाती हैं। सलीम की बीवी परेशान होती है और सद्दफ भी, क्योंकि ज़ियान को उसके वालिद ने बोला था कि दफ़ा हो जाओ घर से, ज़ियान रात को निकल जाता है। दूसरी तरफ हया को खूब समझाया जाता है, मैमूना को भी। मैमूना जब जाफ़िर अलाई हया से बात कर रहा होता है, तो मैमूना जो होती है वो आकर जाफ़िर अलाई को खूब जो आती है नाच नचाती है, कहती है आपको शर्म नहीं आती, आप उसके साथ बात कर रहे हैं, मैं जिस लड़की को देखना गवारा नहीं करती, तो आप उसके साथ आधी रात इस कमरे में क्या गुल खिला रहे हैं? तो मैमूना जो होती है वो आकर हया को डांटना शुरू कर देती है, कहती तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी बेहिस और लागर लड़की हो कि तुम जाफ़िर अलाई के साथ, मेरे खावंद के साथ हरकतें कर रही हो। जाफ़िर इलाही जो होता है वो मैमूना को पकड़ लेता है, क्योंकि मैमूना उसको मारने को दौड़ती है। जाफ़िर इलाही उसके आगे होकर उसको डिफेंड करता है। हया जो होती है वो तंग आ चुकी है इन सब मसलों से। वो जाफ़िर इलाही को कहती है अगर मेरी नहीं हेल्प कर सकते तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बार बार इन सब झंझोलों में ना पड़ूँ, ठीक है। मैमूना को अपना गुस्सा जायज़ होता है, क्योंकि मैमूना भी जाफ़िर इलाही की बीवी होती है और ऊपर से जाफ़िर इलाही ने सौकन लाकर ऊपर रख दी होती है। जैसे कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसके ऊपर जो मालकान होते हैं वो उसके ऊपर एक ऑफिसर ला कर रख दें, तो नीचे वाला अफसर तंग हो जाता है। पहले वो अपनी मर्ज़ी से काम करता था कि अब उसके ऊपर नया बंदा आ गया। ज़ियान गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि उसके वालिद ने कहा कि दफ़ा हो जाओ घर से, सलीम साहब ने उसको कह दिया दफ़ा हो जाओ। तो सद्दफ़ आकर उसके तरले और मिन्नतें करना शुरू कर देती है, ज़ियान ऐसा मत करो, घर से मत जाओ। कोई बात नहीं, खालू ने अगर गुस्से में आकर कहा है तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा है, तो मैं तुम्हें ये रिकमेंडेशन देती हूँ कि तुम घर से ना जाओ, ऐसा मत करो। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में अच्छे और बुरे काम साथ साथ होते हैं। क्योंकि सलीम साहब ने खूब धुलाई की होती है और उनके एक थप्पड़ भी मारा होता है और ऊपर से बेइज्जती की ऐसी क्लास लगाई होती है जो कभी किसी ने ना लगाई हो। ज़ाहिर सी बात है सलीम साहब को गुस्सा तो आएगा ही, उनका बेटा जो है वो गुल खिलाता फिर रहा है, कभी कोई कभी कोई। इस वजह से सलीम साहब जो हैं वो गुस्से में होते हैं, तो ज़ियान की खूब वो धुलाई कर देते हैं इन्हीं बातों में कि तूने क्यों कंप्लेन करवाई, तुम उसके ख़िलाफ़ क्यों जाते, हया से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है, इसलिए हट जाओ। ज़ियान गाड़ी में बैठा होता है, क्योंकि सद्दफ़ आकर गाड़ी में बैठकर उसको समझाने की कोशिश करती है। ज़ियान उसकी बातें नहीं सुनना चाहता, लेकिन ज़ियान को अपनी पड़ी होती है। अब जो मैमूना होती है, मैमूना अपनी माँ के जाफ़िर अलाई की माँ के पास मुकदमा लेकर जाती है। जाफ़िर अलाई भी पास होता है, तो उसकी माँ जाफ़िर अलाई से पूछती है कि जाफ़िर अलाई क्या बात है, क्या मसला है, तुम बोल क्यों नहीं रहे, मुझे जवाब दो इन सब बातों का। लेकिन जाफ़िर अलाई क्या जवाब दे, जाफ़िर अलाई हया को डिफेंड कर रहा होता है, तो वो क्या जवाब दे वहाँ पे जवाब तो मैमूना देगी जिसकी सौकन है। तो मैमूना कहती मैं बताती हूँ अम्मी, इसने ये करतूत की है। हया जो होती है वो अपनी बहन के जब घर जाती है, वहाँ पे उसका आशिक आ जाता है उसको मिलने, जावेर अलाई ऊपर से चला जाता है।
बस इसने ये करतूत किया और तो इसने कोई करतूत नहीं की। तो बस ऐसे ही ममूना जो होती है वो जाफ़िर इलाही की माँ को उसकी शिकायतें लगा रही होती है, क्योंकि हया वहाँ से चली जाती है। जाफ़िर इलाही की गर्दन नीचे होती है और सुन रहा होता है। जाफ़िर इलाही को बातें सुनने को मिलती हैं। उसकी माँ जो होती है वो कहती है, जाफ़िर इलाही मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में लड़की अच्छी नहीं है और ना ही तुम्हारे दिल में, ठीक है। तो उसकी माँ जो होती है वो खूब तस्बीह फेर रही होती है, और अब हया जो होती है वो जाफ़िर इलाही की माँ के सामने आ चुकी होती है। अब सद्दा भी परेशान होती है ज़ियान के मामले में कि ज़ियान घर से चला गया, पता नहीं क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, खाना भी खाया है या नहीं। हया आकर खड़ी होती है। माँ कहती है कि घर से ऐसे चाल चलन हमारे दरमियान नहीं है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं। दूसरी तरफ उसकी माँ कुरान व हदीस पढ़ रही होती है और जाफ़िर का अपना ज़ियान के लिए दुआएं कर रही होती है कि ज़ियान कब घर आएगा और क्या मसला है, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। ज़ियान जो होता है अपने दोस्त के पास बैठा होता है, क्योंकि उसने बैठना ही होता है। अब वो और क्या करे। हया को उसकी जाफ़िर इलाही की माँ कहती है कि हम ऐसी चाल चलन हमारी लड़कियों में नहीं है। तुम अपनी बहन के घर गए और वहाँ जाके तुमने अपने आशिक ज़ियान को बुला लिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे नहीं लोग, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, इसलिए हमारी इज़्ज़त को समझो